बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज असर्शन एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म रीजन इन साइकस स्टेम इज यूजुअली ब्रांच्ड. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है. असर्शन में बोला गया कि जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में वो हैप्लॉइड होता है नेचर में. रीजन में हम यहाँ पे मेंशन है कि जो साइकस का हमारा प्लांट है, जो हमारे साइकस का ट्री है, वो कैसा होता है, वो यूजुअली ब्रांच्ड होता है. उसकी जो स्टेम है वो ब्रांच्ड होती है. तो हमें बताने की क्या ये दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है और हमारा जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या हमारे, कि हमें दो बातें पता होनी चाहिए. फर्स्ट, हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए एंडोस्पर्म के बारे में. एंडोस्पर्म पर्टिकुलरली जो हमें एंडोस्पर्म पता होना चाहिए वो जिम्नोस्पर्म का पता होना चाहिए, बिकॉज जो एंजियोस्पर्म होता है उसको एंडोस्पर्म बहुत डिफरेंट होता है हमारे जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म से. नेक्स्ट पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइकस, जो हमारा प्लांट है, जो हमारा ट्री है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. उसके हमें करेक्टर्स पता होने चाहिए. ओके, करेक्टर्स अगर हमें पता है क्या करेक्टर्स होते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में. कौन से वाले केस की बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है. चलो हम जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म की बात करें तो कैसा होता है? दिस इज हैप्लॉइड इन नेचर. कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है, मतलब सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आपको फाउंड होगी. अनदर पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान होता है कि ये अपने आप में कैसे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है. कैसा होता है ये? प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है. फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा और फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है तो कुछ तो काम करवा रहा होगा ना ये भाई. ऐसा तो नहीं कि ऐसी प्रेजेंटिंग चलो भाई मेरा मन है तो मैं पहले बन जाता हूँ. ये प्री फर्टिलाइजेशन इसलिए बन रहा है बिकॉज ये क्या करता है, जो यहाँ पे हमारे जिम्नोस्पर्म हो या फिर हमारे एंजियोस्पर्म हो, जो यहाँ पे हमारा डेवलपिंग एम्ब्रायो होगा, है ना, जो हमारे एम्ब्रायो यहाँ पे फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, इस एम्ब्रायो को इसको क्या प्रोवाइड करवानी है? इसको प्रोवाइड करवानी है इसको नरिशमेंट. ठीक है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवानी है, इसको फूड प्रोवाइड करवाना है. इसलिए ये पहले फॉर्म हो जाता है कि जैसे ही एम्ब्रायो के फॉर्मेशन हो मैं उसको तुरंत खाना दे पाऊं. मुझे ये वेट ना करना पड़े कि फूड की डेफिशिएंसी की वजह से एम्ब्रायो की डेथ हो जाए. तो पहले ही यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म बन जाते हैं, बन के प्रिपेयर हो जाते हैं. जैसे अब यहाँ पे एम्ब्रायो की फॉर्मेशन होगी तो वो उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करवा देता है. और एक और पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए हमारे एंडोस्पर्म के बारे में. जिम्नोस्पर्म के केस के बारे में स्पेसिफिकली मैं मेंशन करी कि ये अपने आप में कैसा होता है. दिस इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट. इक्विवेलेंट होता है किसके? टू फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट का इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज ये क्या करते हैं, गैमेट को होल्ड करके रख रहा है. हैप्लॉइड इन नेचर में. सो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा होता है? हमारा हैप्लॉइड होता है नेचर के अंदर. सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना दैट इट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, मगर सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म प्लांट के केस में, एंजियोस्पर्म में नहीं होता है ऐसा. अब अगर मैं बात करूं साइकस प्लांट की, कि साइकस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो साइकस के बारे में जर्नल का जो पॉइंट हम हमेशा से जानते हैं कि अपने आप में क्या है, दिस बेसिकली और जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म है. अगर जिम्नोस्पर्म है दैट मींस ये क्या होगा, इसके जो सीड होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं. ये पॉइंट हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म की बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स से वी नो अबाउट इट. अनदर पॉइंट जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जर्नल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर की बात करें कि अपने आप में कैसा होता है, दिस इज अ डायोशियस प्लांट. कैसा प्लांट है ये? डायोशियस प्लांट है. डायोशियस प्लांट होने का क्या मतलब हो गया हमारा, कि जो मेल पार्ट होगा और जो फीमेल पार्ट होंगे वो अलग अलग ट्री पर प्रेजेंट होंगे, सेम पर नहीं होंगे. दैट मींस देयर विल बी अ मेल ट्री जो सेपरेट होगा और देयर विल बी अ फीमेल ट्री जो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट होगी. ठीक है, एक ही ट्री के ऊपर यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होंगे, तो मेल ट्री अलग होगा, फीमेल ट्री अलग होगा. अनदर पॉइंट जो हमको यहाँ पे पता होना चाहिए हमारे साइकस के बारे में, कि इसकी जो रूट होती है, जो प्राइमरी रूट्स होती है वो कैसी होती है? वो होती है हमारी टैप रूट टाइप की. ओके, प्राइमरी रूट्स आर टैप रूट टाइप. टैप रूट टाइप मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा डेवलप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा टैप रूट जैसा. पूरी प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट से सब कुछ बनेगा हमारा. इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है टैप रूट का, हम जानते हैं. ऐसे डेवलप स्ट्रक्चर हमें दिखेगा हमारा. अनदर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए साइकस के बारे में, इसके जो रूट्स यहाँ पे आपको दिखेंगी, ज्यादातर तो ये जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? हमारी टैप रूट्स है, मतलब ये कॉलोनॉइड रूट्स भी होती है. देयर आर कॉलोनॉइड रूट्स आल्सो प्रेजेंट. कॉलोनॉइड जो यहाँ पे रूट्स होती है ये क्या करिए, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है. ठीक है, दे प्रोवाइड रोल इन N2 फिक्सेशन. यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में. अनदर पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए साइकस के बारे में, दैट इसकी जो स्टेम होती है, जो साइकस की स्टेम होती है, दैट इज मोस्टली अनब्रांच्ड. कैसी होती है ये? अनब्रांच्ड होती है नेचर के अंदर. उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होती है. थिक होती है, अपने आप के अंदर मोटी है और काफी ज्यादा वुडी होती है ये. ठीक है, इट इज वेरी वुडी, मोटा स्ट्रक्चर होता है इसका काफी ज्यादा.
सो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी रिगार्डिंग साइकस प्लांट। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा पे करेक्ट है। फर्स्ट में हमें मेंशन था दैट एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, सो ये तो ठीक है, एंडोस्पर्म हमारे हैप्लॉइड था, हमने डिस्कस करा था। नेक्स्ट इज इन साइकस स्टेम इज यूजुअली ब्रांच, हमें बोला गया कि स्टेम कैसी होती है, ब्रांच होती है, मगर वो तो अनब्रांच थी, लास्ट पॉइंट में हमें मेंशन करा था ना, सो दिस इज रॉन्ग। सो असर्शन तो ट्रू है बट जो रीजन है हमारा वो फॉल्स है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.